नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग। इसमें 4 पार्ट्स हैं। इनको सॉल्व करने से पहले आप कुछ बेसिक कन्वर्जन्स रिवाइज कर लें। 1 किलोमीटर कितने की इक्वल होता है? किलो मीन्स 1000 यानी 1000 मीटर। और 1 आवर कितने के इक्वल होता है? हर आवर में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 से बना 3600 सेकंड। अब पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। 160 एज इट इज़ लिखा, 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिखा और डिवाइडेड बाय आवर की जगह डिवाइडेड बाय 3600 सेकंड। टू ज़ीरोज़ से कैंसिल हो गए तो पीछे बचा 1600 डिवाइड बाय 36 मीटर पर सेकंड। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आंसर आया 44.44 मीटर पर सेकंड। तो देखिए 160 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है तो वो 44.44 मीटर पर सेकंड आया। पार्ट ए सॉल्व हो गया। अब पार्ट बी को देखते हैं। 36 मीटर पर सेकंड एज इट इज़ लिखा। हमने मीटर से किलोमीटर बनाना है, यानी अगर किलो का वर्ड ऊपर मल्टीप्लाई करना है जिसकी वैल्यू 1000 होती है तो हमें नीचे भी 1000 से डिवाइड करना होगा। इसी तरह नीचे हमने 1 आवर लेकर आना है जो कि 3600 सेकंड के बराबर होता है। तो अगर नीचे 3600 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब टू ज़ीरोज़ से कैंसिल हो गए तो पीछे बचा ऊपर 36 मल्टीप्लाई बाय 36 से 1296 किलोमीटर और नीचे डिवाइडेड बाय 10, जबकि 3600 सेकंड की जगह 1 आवर लिख लें। फर्दर सॉल्व करें तो 129.6 और यूनिट्स होंगी किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हम लोगों ने 36 मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया तो 129.6 किलोमीटर पर आवर आया। ये पार्ट बी भी सॉल्व हो गया। अब पार्ट सी को देखते हैं। 15 एज इट इज़ लिखा। किलोमीटर में के की वैल्यू होती है 1000, उसकी जगह वो लिख ली और नीचे आवर स्क्वायर है, आवर की वैल्यू है 3600 सेकंड। तो आवर स्क्वायर होगा 3600 सेकंड मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकंड। टू ज़ीरोज़ से कैंसिल हो गए और 1 ज़ीरो इनमें से एक ज़ीरो से कैंसिल हो गया। ऊपर बचा 15 मीटर और नीचे 360 मल्टीप्लाई बाय 36 से बना 12960 और सेकंड मल्टीप्लाई होकर सेकंड स्क्वायर। 15 डिवाइड बाय 12960 से कैलकुलेटर से करें तो बना 0.001157 और यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखें 15 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट किया है तो वैल्यू बहुत छोटी आई है 0.001157। पार्ट डी को देखते हैं। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज इट इज़ लिखा। हमने मीटर से किलोमीटर बनाना है, यानी अगर किलो का वर्ड ऊपर मल्टीप्लाई करना है जिसकी वैल्यू 1000 होती है तो हमें नीचे भी 1000 से डिवाइड करना होगा। इसी तरह नीचे हमने 1 आवर लेकर आना है और 1 आवर होता है 3600 सेकंड मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकंड, जो कैलकुलेटर से निकालें तो बना 12960,000 सेकंड स्क्वायर। हमने डिनोमिनेटर में 1 आवर स्क्वायर लाना है। सेकंड स्क्वायर तो ऑलरेडी मौजूद है, लिहाजा 12960,000 से नीचे डिवाइड भी कर दें और ऊपर मल्टीप्लाई भी करना होगा। फिर 3 ज़ीरो से कैंसिल हो गए तो पीछे बचा 12960 किलोमीटर और डिवाइडेड बाय इस सब की जगह 1 आवर स्क्वायर, जिसको सिर्फ आवर स्क्वायर लिख लें। ये पार्ट डी भी हमने सॉल्व कर लिया। In 10 seconds, a cyclist increases its speed from 5 km per hour to 7 km per hour, while a car moves from rest यानी 0 किलोमीटर पर आवर पे थी टू 20 किलोमीटर पर आवर इन सेम टाइम। यानी 10 सेकंड में साइकिल सवार 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज़ करके अपनी स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर तक ले जाता है, जबकि कार वाला 0 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर तक। तो कैलकुलेट करना है एंड कंपेयर करना है इनकी एक्सेलरेशन को। इसको अगर ग्राफ पे समझें तो साइकिल ने 5 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट किया और 10 सेकंड्स में 7 किलोमीटर पर आवर तक गए, जबकि कार ने रेस्ट से स्टार्ट किया है और 10 सेकंड्स में 20 किलोमीटर पर आवर तक गया है। अब पहले गिवन डेटा लिख लें। साइकिलिस्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ साइकिल VIC लिख लें 5 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट लिख लें VFC, यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट इज इक्वल टू 7 किलोमीटर पर आवर, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड्स। इसी तरह कार वाले के लिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार VI ऑफ कार इज इक्वल टू 0 क्योंकि रेस्ट पे थी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार VF ऑफ कार इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर,
टाइम इसका भी 10 सेकेंड्स। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाना है, क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकंड में होती है एसआई यूनिट के हिसाब से। तो 5 किलोमीटर को लिख लें 5000 मीटर्स डिवाइडेड बाय, और 1 आवर की जगह नीचे सेकंड्स लिखेंगे कितने, 3600 सेकंड्स। क्यों? क्योंकि 1 आवर होता है 60 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड, क्योंकि 60 मिनट्स होते हैं, हर मिनट में 60 सेकंड्स, तो ये टोटल मल्टीप्लाई होकर बने 3600 सेकंड्स। कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो 5000 डिवाइड बाय 3600 से बना 1.39, और यूनिट्स लिखेंगे मीटर पर सेकंड। इसी तरह 7000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600 सेकंड, इनसे बना 1.94, और यूनिट्स लिखेंगे मीटर पर सेकंड। कार की इनिशियल वेलोसिटी चूंकि 0 किलोमीटर पर आ रहा है, उसको 0 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। कार की फाइनल वेलोसिटी को लिखेंगे 20,000 मीटर्स डिवाइडेड बाय 3600 सेकंड, इससे बना 5.55, और यूनिट्स लिखेंगे मीटर पर सेकंड। अब हमने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन इन दोनों केसेस में, जिसका फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। नीचे जगह थोड़ी क्लियर कर दूं ताकि सोल्यूशन लिख सकें। अब पहले साइक्लिस्ट की एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। वो होगी फाइनल वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट क्या थी, 1.94 मीटर पर सेकंड, माइनस कर दें इसमें से इनिशियल वेलोसिटी साइक्लिस्ट की जो कि है 1.39, डिवाइडेड बाय टाइम 10 सेकंड इन्होंने लिया था। तो 1.94 माइनस 1.39 से आया 0.55, और नीचे डिवाइडेड बाय 10। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 0.055, और यूनिट क्या होगी, यहाँ ज़रूरी चीज़ है। देखें वेलोसिटीज़ होती हैं मीटर पर सेकंड में, और नीचे टाइम किस में है, सेकंड में। तो ऊपर मीटर पर सेकंड और नीचे सेकंड, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक चेक है इस क्वेश्चन का कि एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब देख लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ कार, वो भी फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार हमारे पास क्या है, 5.55 मीटर पर सेकंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार तो 0 थी, डिवाइडेड बाय टाइम वही 10। अभी देखें 5.55 माइनस 0 तो 5.55 ही होता है, और इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 0.555, और यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट कर लिया है। अब कंपेयर करें तो साफ नज़र आ रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ कार इज़ ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ साइक्लिस्ट। यही हमें ग्राफ में भी नज़र आया था। A ball is thrown straight up such that it took 2 seconds to reach the top, after which it started falling back. What was the speed with which the ball was thrown up? यानी बॉल को किस इनिशियल वेलोसिटी vi से ऊपर फेंका था। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। बॉल का नीचे से मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम गिवन है 2 सेकंड्स। इसके अलावा हम जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट पे जाकर बॉल एक लम्हे के लिए रुक जाती है और फिर नीचे जाना शुरू करती है, यानी ऊपर की जर्नी के एंड होने पे फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। ऊपर के सफ़र की बात हो रही है, और इसीलिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू है नेगेटिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, यानी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि जब बॉल नीचे गिरती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें ज़ुबानी याद है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लिहाजा ऊपर के लिए -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अब देखिए ये नीचे जाने वाले पोर्शन को क्वेश्चन में डिस्कस नहीं किया जा रहा, लिहाजा ये पोर्शन मैं डिलीट कर देता हूँ। अब सोल्यूशन की बात करते हैं। फिजिक्स में क्लास 9 से लेकर 12 तक हमेशा 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन का जिक्र होगा, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करे, उसकी कोई वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, टाइम हो, डिस्टेंस हो, तो इन तीनों में से कोई एक इक्वेशन यूज़ करके आप मिसिंग थिंग फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में देखें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन मौजूद है, तो हमारे केस में यही इक्वेशन यूज़ होगी। मगर रीअरेंज करके लिखते हैं, 80 को दूसरी साइड पे लिख ले जाएं तो साइन नेगेटिव हो जाएंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, vi इज इक्वल टू वी एफ माइनस 80, ताकि जो चीज़ फाइंड करनी है वो लेफ़्ट साइड पे हो। अब वैल्यू डालने, वी एफ की वैल्यू है 0, नेगेटिव साइन एज इट इज़ आया, एक्सेलरेशन की वैल्यू है -9.8 और टाइम है 2 सेकेंड्स। नेगेटिव और नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे, जबकि 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2 से वैल्यू आएगी 19.6, और यूनिट क्या आएगी, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो ये है हमारी इनिशियल वेलोसिटी जिससे कि बॉल को ऊपर थ्रो किया गया था।
A car is moving with a uniform velocity of 20 meter per second for 20 seconds. Then brakes are applied and it comes to rest with uniform acceleration in 30 seconds. Plot the graph to calculate this distance using speed time graph. इसमें एक साइड पे स्पीड यानी वेलोसिटी होगी और दूसरी साइड पे टाइम. कम्स टू रेस्ट से ये समझ आ रही है कि एंड पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो हो चुकी है, जबकि जब ब्रेक लगी थी उस वक्त भी 20 मीटर पर सेकंड ही थी. अब इस जर्नी की डिस्टेंस कैलकुलेशन 2 हिस्सों में की जाएगी. पहला हिस्सा जब कार कंटिन्यूसली 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही थी, और दूसरा हिस्सा वो जब ब्रेक्स अप्लाई की और फिर 30 सेकंड्स बाद कार रुक गई. ग्राफ पे भी देखें, कार इनिशियल फेज़ में कंटिन्यूसली 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है फॉर 20 सेकंड्स, और फाइनल फेज़ में ब्रेक लगाने की वजह से डिसेलरेशन हो रही है फॉर नेक्स्ट 30 सेकंड्स. 50 माइनस 20 30 बनता है. अब ग्राफ की मदद से डिस्टेंस मेजर करना है तो देखें, एरिया अंडर दिस वेलोसिटी टाइम कर्व इज कॉल्ड डिस्टेंस. सुन रखा है ना, S इज इक्वल टू VT. पर ये ग्राफ की मदद से कैसे कैलकुलेट होगा? देखें, इस ग्राफ में 2 शेप्स हैं. एक ये रेक्टेंगल और दूसरा ये राइट एंगल ट्राइंगल. रेक्टेंगल का एरिया तो बहुत आसान है, होता है विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, जबकि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है अक्सर लोग भूल जाते हैं, हाफ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ. क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल असल में किसी कंप्लीट रेक्टेंगल को 2 हिस्सों में काट कर बनाया जाता है, और इसीलिए जो कंप्लीट रेक्टेंगल का विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ एरिया था वो हाफ होके बन जाता है हाफ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ. अब हम गिवन लिख लेते हैं. पहले फेज़ 1 के लिए विड्थ है 20 और लेंथ भी है 20, तो इसका एरिया बना 20 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 400, यानी डिस्टेंस S1 फॉर फेज़ 1 हुआ 400 मीटर. अब फेज़ 2 के लिए देखते हैं. विड्थ है 30, लेंथ है 20, तो इसका एरिया बना हाफ मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 300, यानी डिस्टेंस S2 फॉर फेज़ 2 हुआ 300 मीटर. अब टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो वो बना 400 प्लस 300 इज इक्वल टू 700 मीटर, और यही हमारा आंसर है. A girl starts her motion by a racing bicycle in a straight line at a speed of 50 किलोमीटर पर आवर, यानी ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है. हर स्पीड इज़ चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट. ये मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ. इफ़ ही स्टॉप्स आफ्टर 60 सेकेंड्स, व्हाट इज़ हर एक्सेलरेशन? देखें, क्योंकि लड़की स्टॉप हो गई है इसलिए इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है. इनिशियल वेलोसिटी देखें 50 किलोमीटर पर आवर है और फाइनल वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर, यानी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है. और कांस्टेंट रेट पे चेंज होने से मतलब है कि एक ख़ास रेट से डिक्रीज़ हो रही है. ये नहीं कि कभी थोड़ी स्लो कभी थोड़ी तेज़, ऐसा नहीं है. तो चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से डिक्रीज़ हो रही है यानी डिसेलरेशन हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी. अब हम गिवन लिख लेते हैं. इनिशियल वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी है 0 किलोमीटर पर आवर, टाइम गिवन है 60 सेकेंड्स, और हमने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन, जो कि असल में डिसेलरेशन है क्योंकि स्पीड कम हुई है. अब हमें वेलोसिटी चाहिए होती है मीटर पर सेकंड में, जबकि गिवन है 50 किलोमीटर पर आवर, तो हम 50 को एज इट इज़ लिखेंगे. किलोमीटर में किलो की जगह 1000 लिख लेंगे, और मीटर एज इट इज़. पर आवर लिखना है तो पर की जगह ये डैश, और आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि हर मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये टोटल हुए 3600 सेकंड्स. अब 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600 कैलकुलेटर से करें तो ये आया 13.89, और यूनिट मीटर पर सेकंड. इसी तरह फाइनल वेलोसिटी को हम 0 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, क्योंकि 0 किलोमीटर पर आवर मतलब 0 मीटर पर सेकंड. अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, और फर्स्ट इक्वेशन मोशन याद होनी चाहिए आपको, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT. अब वैल्यूज़ पुट इन करें. फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 13.89 प्लस A एज इट इज़, और टाइम इज इक्वल टू 60. 13.89 को लेफ़्ट साइड पे ले जाएं तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, और राइट साइड पे 60A बचा. अब 60 जो राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और माइनस 13.89 डिवाइड बाई 60 कैलकुलेटर से करें तो वैल्यू आएगी -0.23, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बुक के आंसर में नेगेटिव साइन मिसिंग है, जो कि मिस्टेक है, क्योंकि वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर से कम होकर 0 किलोमीटर पर आवर हुई है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन हुई है, जिसको
डीसेलरेशन कहते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ। ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है जिसमें वर्टिकल या वाई एक्सिस स्पीड इन मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस टाइम इन सेकंड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। पार्ट ए में पूछा जा रहा है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ इज शोइंग एक्सेलरेशन, डीसेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। यानी ग्राफ के जो ये 3 पार्ट्स हैं इनमें से बताएं। सबसे पहले आपके जहन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आनी चाहिए और इसको रीअरेंज करके एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। टाइम को ना भी सोचें, सिर्फ वेलोसिटी या स्पीड पे नज़र रखें, तब भी आप फाइंड कर लेंगे। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, जैसे कि पॉइंट ए से बी तक एक्सेलरेशन इज 50 माइनस 0 डिवाइड बाई 10। फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, लिहाजा यहाँ एक्सेलरेशन हुई है। अगर वेलोसिटी चेंज ना हो तो ज़ीरो एक्सेलरेशन होगी, जैसे कि पॉइंट बी से सी तक एक्सेलरेशन इज 50 माइनस 50 डिवाइड बाई 10। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे सेम रही है जैसे कि इनिशियल थी, लिहाजा यहाँ ज़ीरो एक्सेलरेशन हुई है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो डीसेलरेशन होगी, जैसे कि पॉइंट सी से डी तक एक्सेलरेशन इज 0 माइनस 50 डिवाइड बाई 10। फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, लिहाजा यहाँ डीसेलरेशन हुई है। पार्ट बी में पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 10 सेकेंड्स टू 20 सेकेंड्स फ्रॉम द ग्राफ। इसके लिए थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर लें। याद रखें, जब भी स्पीड टाइम ग्राफ गिवन हो तो वहाँ पे एरिया अंडर द कर्व से डिस्टेंस मिल जाता है। हमें कहा गया है कि डिस्टेंस मेजर करें फ्रॉम 10 टू 20 सेकेंड्स, लिहाजा बाकी एरिया को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। एरिया को मेजर करने का फॉर्मूला होता है फॉर अ रेक्टेंगल विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। यहाँ विड्थ है 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 और हाइट है 50 माइनस 0 इज इक्वल टू 50। तो हमारा एरिया बना 50 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 500। और हम जानते हैं कि एरिया अंडर स्पीड टाइम कर्व से हमें मिलता है डिस्टेंस, तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस निकल आया इक्वल टू 500 मीटर्स। अब इसको लिखना कैसे है वो देख लें। पार्ट ए को लिखेंगे एक्सेलरेशन इज एट ए बी बिकॉज स्पीड इज इंक्रीजिंग, डीसेलरेशन इज एट सी डी बिकॉज स्पीड इज डिक्रीजिंग, जीरो एक्सेलरेशन एट बी सी बिकॉज स्पीड इज कॉन्स्टेंट। पार्ट बी को लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम 10 टू 20 सेकेंड्स, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर बी सी, डिस्टेंस इज इक्वल टू विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 50, डिस्टेंस इज इक्वल टू 500 मीटर्स। इतनी सिंप्लिसिटी के साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Study with me, a learning experience.